सुनने, सोचने तथा ध्यान करने में जो क्रियाएं हो रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मौन धारण करना। क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजौरिया के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हम अध्याय 10 भगवान का ऐश्वर्य पढ़ रहे थे और उसी चैप्टर को हम आज के एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। भगवान सर्वव्यापी कैसे हैं यह पता चलेगा हमें आज के एपिसोड से। भगवान की शक्तियां तथा विभूतियां अनंत हैं, उन्हें समझ पाना असंभव है। इसीलिए अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए जहां तक मानव की सोच जा सकती है उसके अनुसार अपने ऐश्वर्य की व्याख्या करेंगे भगवान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 6 के 19वें श्लोक से। भगवान कहते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। अपना ऐश्वर्य बताते हुए भगवान कहते हैं कि महर्षि कश्यप की पहली पत्नी अदिति से उत्पन्न हुए थे 12 आदित्य, जिनमें सूर्य देव और उनके सौतेले भाई दैत्य, दानव, राक्षस, नाम, सर्प, पतंगे, पक्षी, गरुड़ और अरुण, अश्व, गंधर्व आदि थे, जिनमें सूर्यदेव मुख्य थे। सूर्यदेव को तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो भगवान के नेत्र हैं। रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है। वायु अधिष्ठाता मरीचि और वह चेतना जो कि डिफरेंस बताती है पदार्थ और जीव में, ये सभी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। कृष्ण कहते हैं कि 11 रुद्रों में शिव या शंकर प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यह हमने पिछले चैप्टर्स में जाना था, जब हमने देखा था कि भगवान शिव मुक्ति क्यों नहीं दिला सकते। आगे भगवान कहते हैं कि यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और वे मेरा प्रतिनिधि करते हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, वो भी प्रधान सेनापति हैं। समस्त जलाशय में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त जगत में जो कुछ भी शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। अश्वत्थ वृक्ष जो कि सबसे ऊंचा और सुंदर वृक्ष, सबसे बड़े भक्तों में नारद और सबसे सर्वश्रेष्ठ गायक में चित्ररथ, सिद्धि पुरुषों में मुनि कपिल कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, घोड़े में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हत्यारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पन्न के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ।
जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। व्रज सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। बैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुहिया जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। अनेक फनों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यामा है और कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। भगवान भक्त में प्रहलाद, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ को श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं ये मेरा ही प्रतिनिधि करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हमने पहले भी गर्भोदकशायी विष्णु तथा शिरोदकशायी विष्णु के बारे में जाना कि ये दोनों ही इस दृश्य जगत की उत्पन्न और संचालन करते हैं। बाद में संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हुए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं साम वेदों के गीतों में बहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं माघ शीश तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। यहाँ भगवान यह समझा रहे हैं कि अक्षर माला का अक्षर अ मैं हूँ, जिसके बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता। मैं समासों में द्वंद्व समास हूँ। जैसे राम कृष्ण सामासिक शब्द हैं, लेकिन ये अपना रूप नहीं बदलते, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे कृष्ण अपने आप को मृत्यु कहते हैं। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु करती है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। भगवान ने 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख किया है। वे स्त्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेध और धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अपने ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता कहलाती है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख और दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाती है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसीलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है।
यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम के प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्धि पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे महीनों में ढूंढा जाए तो मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में ढूंढोगे तो मैं बसंत हूँ। भगवान की महिमा एकागी ना होकर सर्वांगी है। कृष्ण कहते हैं कि मैं विजयी पुरुषों की विजय हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, साहसी तथा कर्मठों में मैं सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हूँ, सर्वाधिक बलवान हूँ। उष्णा अर्थात शुक्राचार्य वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतपः, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशाल ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्य का एक झलक मात्र दिखाया और कहा कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तो मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तक कितना अपने बारे में बता पाऊंगा, तुम इतना समझ ही नहीं पाओगे। परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक छोटी चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 10 पूर्ण होता है। मिलती हूँ नए अध्याय 11 के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।